Good morning, all of you. Myself PK सिंघानिया फ्रॉम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। आप लोग का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया तो आप प्रयास कीजिए किसी को शेयर करने का, ताकि वो कुछ सीखे। क्योंकि जितना मतलब हम लोग नॉलेज बढ़ाते हैं ना, उतना हम लोग का विकास डेवलपमेंट यानी प्रोग्रेसिव होता है, ठीक ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, यानी सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आप लोगों के बीच आज का टॉपिक क्लास 10th का टॉपिक है ये कीटोन ग्रुप का। तो प्रश्न ये उठता है कि कीटोन किसे कहते हैं। तो बिना समय गंवाते हुए हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। कीटोन कीटोन किसे कहता है। कीटोन एल्केन में किसी बीच वाले कार्बन से जुड़े दो हाइड्रोजन, एल्केन एल्केन CnH2n+2 यानी एल्केन में किसी बीच वाले कार्बन से जुड़े दो हाइड्रोजन परमाणुओं को एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर जो कार्बन यौगिक प्राप्त होता है उसे कीटोन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक में CO फंक्शनल ग्रुप का जुड़ जाना। फंक्शनल ग्रुप मतलब ये हुआ कि प्रकार्यात्मक समूह, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में CO प्रकार्यात्मक समूह का जुड़ जाना ही मेरा कीटोन कहलाता है। ये हुआ मेरा दूसरा जवाब। फिर से सुनिए, कार्बनिक यौगिक में यानी कार्बनिक यौगिक में CO समूह का जुड़ जाना ही कीटोन कहलाता है। इसका सूत्र होता है CO। क्या होता है? CO। कीटोन का सूत्र क्या होता है? CO यानी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन का सूत्र यानी संरचना सूत्र भी बोल सकते हैं। इसे बनाएंगे संरचना सूत्र C डबल बॉन्ड O, आजू बाजू में एक हाइड्रोजन रहता है, ठीक ना। अगर आपका इच्छा है कि बॉन्ड वहाँ पे नहीं लगाएं तो आप बॉन्ड नीचे भी लगा सकते हैं। डिफेंड योर सेल्फ माई डियर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं CO, फंक्शनल यानी प्रकार्यात्मक समूह। इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे हम होता है कि लास्ट में प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, यानी इसको बोलते हैं कंज्यूम्ड फार्मूला। कंज्यूम्ड फार्मूला होता है ऑन। देखिए बोलने में क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, देखिए तो गौर कीजिए। तो हम जैसे बोल रहे हैं कीटोन 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 ऑन, क्या आ रहा है लास्ट में? ऑन, कीटोन। तो हम लोग को जैसे पता है कि कीटोन यानी कंज्यूम्ड फार्मूला क्या हो जाएगा? ऑन। क्या हो जाएगा? ऑन। क्या हो जाएगा? ऑन। देखिए अगर आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो प्रयास कीजिए कॉपी कलम लेके साथ बैठिए, ताकि कुछ चीज़ को नोट कीजिएगा। दिमाग में नोट ज़्यादा आप नहीं कर पाइए, क्योंकि वो बोलने की चीज़ होती है। अगर कॉपी में नोट रहेगा तो कभी भी टाइम मिलेगा तो आप उस चीज़ को एक बार सी कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वॉचिंग कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम कम टू द पॉइंट, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। क्योंकि आप फिर से हम इस चीज़ को दोहरा देते हैं कि यानी कीटोन का कंज्यूम्ड फार्मूला क्या होता है? ऑन होता है। क्या होता है? ऑन होता है। ऑन होता है। प्रकार्यात्मक समूह पूछा जाएगा तो CO बोलिएगा, C डबल बॉन्ड O बोलिएगा, C डबल बॉन्ड O होता है। यानी कि कार्बनिक यौगिक में CO समूह का जुड़ जाना, डायरेक्ट या डेफिनेशन याद कर लीजिए, कार्बनिक समूह में CO समूह का जुड़ जाना ही कीटोन कहलाता है। दूसरे शब्द में आप लोग याद कर लीजिएगा कि एल्केन में किसी बीच वाले कार्बन से जुड़े दो हाइड्रोजन परमाणुओं को एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उसे कीटोन कहते हैं। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे हम, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। कीटोन के प्रकार्यात्मक समूह का नाम होता है CO। संरचना सूत्र हम बता दिए हैं, चाहे नीचे डबल बॉन्ड लगाइए चाहे ऊपर लगाइए, डिफेंड योर सेल्फ, ठीक ना। तो हम सूत्र बनाना सीख लेते हैं। जिसे हम लोग क्या बोला गया कि एल्केन में, एल्केन मतलब प्रोपेन में, प्रोपेन हो चाहे मीथेन हो चाहे इथेन हो चाहे प्रोपेन हो चाहे ब्यूटेन हो चाहे पेंटेन हो, कुछ भी हो, 10 तक पढ़ाए थे, डेकेन होता है, ठीक ना। तो प्रोपेन में अगर क्या बोलते हैं कंज्यूम्ड फार्मूला ऑन, क्या होता है? ऑन। यानी कि प्रोपेन में अगर हम ऑन जोड़ते हैं तो होता है प्रोपे नॉन, प्रोपे नॉन। क्या होता है? प्रोपे नॉन। ब्यूटेन में अगर ऑन जोड़ेंगे तो क्या होगा? ब्यूटे नॉन। पेंटेन में अगर ऑन जोड़ते हैं तो क्या होता है? पेंटे नॉन। हेक्सेन में अगर ऑन जोड़ते हैं तो क्या होता है? हेक्से नॉन। हेप्टेन में अगर ऑन जोड़ेंगे तो क्या होगा? हेप्टे नॉन। ऑक्टेन में अगर जोड़ेंगे तो ऑक्टे नॉन। नॉन नॉनेन में जोड़ेंगे तो नॉनेन, नॉने नॉन, ठीक ना। इसी तरह से डेकेन में जोड़ेंगे तो डेकेन नॉन, ठीक ना। इस तरह से आप प्रयास कीजिए घर पे बोलने का, ठीक ना। तो चलिए हम आते हैं इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है प्रोपे नॉन। क्या होता है? प्रोपे नॉन। प्रोपे नॉन, प्रोप का मतलब कितना कार्बन हुआ? प्रोप का मतलब 3 कार्बन हुआ। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, यानी हम कह सकते हैं कार्बन यानी 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया। हम लोग को पता, हम क्या बना रहे हैं? ऑन, ऑन कीटोन, कीटोन, कीटोन ग्रुप का क्या होता है संरचना सूत्र? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब अगर आपका इच्छा है कि C डबल बॉन्ड O यहाँ लगाएं, आप गलत है, ठीक ना।
आप ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या कहा गया है कि एल्केन में किसी बीच वाले कार्बन से, तो बीच वाले कार्बन में क्या आएगा, बीच में यही सी आ रहा है ना, यानी सी डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिएगा। और देख लीजिए क्या हुआ, हर एक कार्बन के आजू बाजू में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 4 हाइड्रोजन देंगे यहाँ पे। आप देख लीजिए इस कार्बन के लिए 4 हो चुका है और इस कार्बन के लिए भी 4 आ चुका है। ये जो सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं आप, इस पर यहाँ पर हाइड्रोजन बिछाइएगा। क्या बिछाइएगा, हाइड्रोजन बिछाइएगा। क्या बिछाइएगा, हाइड्रोजन बिछाइएगा। अब देखिए आपका ये फार्मूला बन के तैयार हो चुका है, यानी प्रोपेनॉन का। अब क्या होगा, इस सी के साथ क्या हाइड्रोजन है, 1 2 3, क्या हाइड्रोजन है, 3 गो है, इस तरह से CO लिख सकते हैं। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, यानी कि प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन बन के मेरा तैयार हो चुका है। इसी तरह से ब्यूटेन के साथ अगर ऑन जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ब्यूटेनॉन। क्या बनता है, ब्यूटेनॉन। तो चलिए ब्यूटेन मतलब क्या कार्बन होता है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। आपका इच्छा जहां लगाना वहां लगा सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि 2 कार्बन के बीच। अब देख लीजिए आगे बढ़ते हैं कि किसी बीच वाले कार्बन, यानी एल्केन में किसी बीच वाले कार्बन, कोई भी बीच में जुड़े 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या करता है, एक ऑक्सीजन विस्थापित करता है। तो उससे जो ग्रुप बनता है, यानी कार्बनिक यौगिक बनता है, उसी को हम लोग कीटोन कहते हैं। तो बीच वाले में हम कोई भी ले सकते हैं, बीच में ये भी आ रहा है, बीच में ये भी आ रहा है, लेकिन हम लोग को दोनों साइड मत लगाना है। अगर बीच में, अगर इसको लेंगे तो दोनों के बीच में आ गया ना, अगर इसको लेंगे इस दोनों के बीच में, इसको लेंगे तो इस दोनों के बीच में। तो हमको अगर इच्छा है यहाँ लगाना, दोनों बीच में ही आ रहा है, तो सी डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे। चलिए मेरा फिर बन के ये तैयार हो चुका है और ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे नहीं लगाइए, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड ओ है, 2 गो इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इधर से एक इधर से, तो कार्बन को हमेशा 4 ही चाहिए, 4 मिल चुका है इनको, ठीक है ना। आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए। फिर आपका चाहिएगा तो आप इस तरह से संगणित मान निकाल सकते हैं। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 3, इस कार्बन के साथ 2, इस कार्बन तो ऐसे है कीटोन का है, ये CH3 हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका ब्यूटेनॉन बन के तैयार हो चुका है। ब्यूटेनॉन देखिए 1 2 3 4। ब्यूटेनॉन कैसे कहेंगे कि CO है, CO मतलब कीटोन, CO कीटोन आ गया, यानी ब्यूटेनॉन। अगर आप चाहिएगा तो इसी तरह से पेंटेन का बना सकते हैं। देखिए परिभाषा को हम फिर से समझाते हैं। एल्केन में किसी बीच वाले, याद कीजिए, देखिए अगर कोई चीज़ को अगर पूरा कॉन्शियस माइंड से पढ़ेगा ना, यानी कंसंट्रेट के साथ, एकाग्रता के साथ, आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना सकते हो। बस होता है ना कि हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमसे होगा ही नहीं। ध्यान रखिए, आप मनुष्य हो, आप कर सकते हो, क्योंकि 84 लाख योनि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसने जो चीज़ को ठाना है उसने करके दिखाया। आज आप जिस बोर्ड पर हम लिख रहे हैं वो बोर्ड ही इंसान ने बनाया था। आज इस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं उसने भी एक इंसान ने बनाया था। यानी आपके नज़र में जो चीज़ आ रहा है वो सब इंसान ही ने किया था। यानी हम लोग तो बने बनाए रास्ते पे चल रहे हैं, फिर भी कैसे नहीं कर सकते हैं। यानी आप कुछ भी करते हो, अभी आप जहाँ पे बेड पे हो, चाहे टेबल पे हो, कुर्सी पे हो, बैठे हो ना, उस चीज़ को भी किसने बनाया था, इंसान ही ने बनाया था। तो अगर आप चाहते हो कि संसार में, इस वर्ल्ड में कुछ हम नाम हासिल करें, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए आयु सीमित है, इस लिमिटेशन आयु में हम लोग को बहुत कुछ करना पड़ता है, तो आपको ठानना पड़ेगा। और ठानने के बाद एक चीज़ हम सुने हैं कि जो होता है ना कमिटमेंट। कमिटमेंट एक ऐसा वर्ड है, जिस इंसान ने इस कमिटमेंट को लिया है उस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ा है। जैसे कि अभी मान लीजिए कमिटमेंट, महात्मा गांधी को क्या किया गया था, उनको ट्रेन से बाहर धक्का मार के निकाल दिया गया था, ठीक ना। यानी अलाउ था कि इंडियन जो है इस ट्रेन में नहीं बैठ सकते, सीधी सी बात है। वो लोग गंदे होते हैं, ऐसे होता है, दिस दैट, उनको जो भी बोलना था बोल दिए, ठीक ना। ये क्या कर लिए, उस वक्त उनको जवाब नहीं दिए, पर मन ही मन ठान लिए कि एक दिन ऐसा आएगा, तूने मुझे ट्रेन से धक्का दिया, तुमको हम एक दिन देश से बाहर निकाल देंगे। और ठाने और कर दिए, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। ठानना पड़ता है, ठीक ना। यानी मानने से कुछ नहीं होता है, मान लिए तो हार है, ठान लिए तो जीत, ठीक ना। यानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान लिए तो हार है, ठान लिए तो जीत। इसीलिए आप मानिए मत, ठानिए। आपको भी ऐसा सवाल है जो आप नहीं कर सकते हो, सॉल्व नहीं कर सकते हो, बस आप ठानिए तो सही। आप इस दुनिया का सबसे यूनिक पर्सन बन के उभरिएगा और संसार में आपका नाम रोशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर हम आ जाते हैं। इस तरह से अगर समझने में कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं।
समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट व्यक्ति है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, नहीं, मेरे पास जितना नॉलेज है ना, चाहते हैं कि हमसे कुछ व्यक्ति सीखे। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, बार बार हम इसी चीज़ को समझना पड़ता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग समाज में रह रहे हैं तो प्रयास ये करते हैं हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, कोई हमसे पेनफुल मत करे, ठीक ना, हमसे हमेशा एक अच्छा कार्य हो, ठीक ना। वैसे तो दुनिया तो सताने के लिए सबको भिड़ा हुआ है, जो अच्छा अच्छा कार्य करता है उनको तकलीफ भी बहुत हुआ है, ध्यान रखिएगा। पर आपको खुद पे बिलीव रखना चाहिए और एक गॉड पे रखिए। गॉड ऐसा है, ठीक ना, आपको कोई साथ दे ना दे लेकिन भगवान हमेशा साथ देते हैं। इसलिए आप हमेशा एक चीज़ को ठान के रहिए कि नहीं, हमको अच्छा करना है और किसी को सिखाना है। इसलिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बस किसी को चाहता हूँ कुछ दूँ। तो आप लोग के बीच में एक कीटोन ग्रुप लेके आया हूँ, ठीक है। इससे पहले मेरा वीडियो बन चुका है, एल्कोहल का बना हुआ है, एल्डिहाइड का बना हुआ है, संतृप्त और संतृप्त कार्बन का बना हुआ है। आज ये मेरा है कीटोन ग्रुप का वीडियो, आगे हम फिर लेके चलेंगे। मेरे पास जितना नॉलेज है हम आपको शेयर करेंगे, ठीक ना। और आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। क्योंकि हम शुरू में ही बोल दिए हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप चाहते हैं इस संसार में हम जीते हैं तो सीखना स्टार्ट कीजिए, ठीक ना। अब आ जाते हैं पेंटेन पे। पेंटेन क्या हुआ, पेंटेन का मतलब कार्बन कितना होना चाहिए, 5। कार्बन कितना होना चाहिए, 5। और इस चीज़ को अगर आप नहीं सीखे होंगे तो ये लास्ट सवाल है, बढ़िया से सीख जाइएगा, ठीक ना। और आप सीखिएगा भी, मुझे विश्वास आप सीखिएगा, आपका सीखना लाजमी। आप इस दुनिया के सबसे यूनिक पर्सन हो, आप सीखोगे। आप ये ठान लीजिए, हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, आप सीख सकते हैं। क्योंकि मोनोपोली ऐसा चीज़ है, दिमाग में अगर आप डाल रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हार्ड सवाल भी इजी बन जाता है। अगर दिमाग को आप ये कह दीजिए ना, नहीं सीख रहे था, इजी सवाल भी आपके लिए हार्ड बन जाएगा, ठीक ना। चलिए हम बना रहे हैं पेंटेन का। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, कितना कार्बन, 5 कार्बन, कितना कार्बन, 5 कार्बन। अब आ रहा है कीटोन, क्या है, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। यानी ऑन का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए। आप कहेगा यहाँ नहीं, क्योंकि कहा गया कि कार्बन यानी कार्बनों के बीच में होना चाहिए, जो बस कम से कम 2 कार्बन के बीच में रखिए इसको, ठीक ना। अब 2 कार्बन मतलब क्या, इसमें भी तो नहीं लगा सकते हैं, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, जहाँ मन है आपको वहाँ लगा सकते हैं। चलिए इस बार हम इधर ही लगा देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ले लिए। अब देखिए 3 हाइड्रोजन इधर से आएगा, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लग चुका है। अब आप देख लीजिए संघनित मान निकालिए तो क्या निकलेगा, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 है, 1 2 3। इस कार्बन के साथ CO है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। हो गया 1 2 3 4 5, यानी पेंटेन में ओ जुड़ गया, यानी क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन। इसी तरह से आप 7 का बना लीजिए, 8 का बना लीजिए, 9 का बना लीजिए, 10 का बना लीजिए। कहीं भी एक जगह C डबल बॉन्ड और रख दीजिएगा, बाद बाकी आपको तो पता है आगे क्या कीजिएगा। कार्बन के आजू बाजू में 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दे दिए, आजू बाजू में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें भी तो 2 है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ऑक्सीजन परमाणु द्वारा विस्थापित, क्या विस्थापित किया जाएगा, हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन परमाणु द्वारा नहीं, यानी एक ऑक्सीजन, यानी जो है देख लीजिए एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तक क्या है ना, क्या किया है कि 2 परमाणु को यानी 2 हाइड्रोजन को विस्थापित किया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को विस्थापित किया, तब आजू बाजू कार्बन लेके आया। यानी हमेशा याद रखिए, कीटोन हमेशा आएगा कार्बन के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, कार्बन के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, कार्बन के बीच में आएगा, ठीक ना। तो आपका सवाल यहीं पे सॉल्व, यानी यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अब आपके सवाल आगे देखिए, आप इसको बना के लाइएगा। हेक्सेन में ऑन जने क्या होगा, हेक्सेनॉन। हेक्स में कितना कार्बन होता है आप इसको पता कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमेशा डबल बॉन्ड मारिएगा, कहाँ पे, 2 कार्बनों 3 कार्बनों के, लेकिन बीच में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ठीक ना। इसी तरह से चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरे वीडियो को देखें, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक ना। और ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक ना। उसके बाद जब आप ठीक रहेगा तभी किसी को ठीक कर सकते हैं। आप चाहते हैं दुनिया को हिलाना, तो आप पहले खुद हिलिए, क्योंकि दुनिया को हिलाना चाहते हैं खुद हिलना पड़ेगा। दुनिया को नॉलेज देना चाहते हैं, किसी को ज्ञान देना चाहते हैं, तो पहले खुद ज्ञान वाला बनिए। क्योंकि हम इतना ही जानते हैं कि जिसके पास जितना ज्ञान हुआ है उतना पूजनीय बनना है, ठीक ना। पर ध्यान रखिएगा, लास्ट में भी हमेशा ईमानदारी से काम कीजिए। बशर्ते आपको कोई गलत कहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपने आप को मानते हैं ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है, मैं सही हूँ, आप सही बन के रहिए। आपको ना देखिए, लाइफ में देखिए, टाइम सबसे बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता है, टाइम सबसे बड़ा बलवान होता है। समय अच्छे को जो है ना पानी पीना डाला है,
समय में इतना दम है जो राजा को रंक बना सकता है। समय में इतना दम है जो रंक को राजा बना सकता है। आप अपने आप को अडिग रहिए, आप वहाँ से डिगिए नहीं। अडिग का मतलब देखिए रामायण में अंगद को क्या किए थे, अपने पाँव को अडिग कर दिए, यानी ठहरा दिए, ऐसे एक जगह पे दे दिए, उनको कोई उठा नहीं पाया था। इसी तरह से हम लोग को भी एक अडिग रहना है, ईमानदारी से काम करना है। सीख रहे हैं उस चीज़ को किसी को सिखाना है, ईमानदारी से बरतते रहिए। आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, बरसों नहीं, नरसों, एक दिन आप ज़रूर सफल व्यक्ति बनिएगा और लोग आपको कहेगा नहीं ये व्यक्ति सच में सही था। आज वो देखिए सबसे बड़ी बात क्या, सफलता, सफलता जो है ना, सफलता के पीछे भागना पड़ता है। सफलता ऐसे नहीं मिलता है, सफलता जो है ना बलिदानी मांगती है, कुर्बानी मांगती है। ये इस चीज़ में बहुत चीज़, यानी कुछ पाने के लिए बहुत चीज़ खोना पड़ता है मेरे दोस्त। देखिए बोलने के लिए बहुत सारा चीज़ है, मैं बहुत बोलता हूँ, ठीक ना, पर इसी से बोर मत हुई, क्योंकि नॉलेज इतना लीजिएगा क्योंकि जितना बोरिंग होता है उतना पानी अच्छा आता है, ठीक ना। इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए। नॉलेज बार बार बोलते हैं, नॉलेज को विस्तार कीजिए, नॉलेज को क्या कीजिए, विस्तार कीजिए। जितना नॉलेज विस्तार होगा उतना आप पूजनीय बनोगे। ईमानदारी से काम करें, ठीक ना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।